फ्रेंड्स, माई सेल्फ केदार कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इंस्पाइट ऑफ, यानी कि इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली होगा इंस्पाइट ऑफ का यूज़ जो होगा वो इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंस्पाइट ऑफ। मैंने इसकी मीनिंग लिखी है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। मैंने लिखा है इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद या अलावा। इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद या अलावा, यानी कि जब मैंने ये चीज़ की है तो मुझे ये बात पता हो जाती है कि भाई इंस्पाइट ऑफ का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ के बावजूद या किसी चीज़ के होते हुए। ठीक है, आप इसको दूसरे शब्दों में होते हुए भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, इंस्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, के बावजूद या फिर होते हुए। जैसे कहते हैं ना, आप डॉक्टर होते हुए भी उसे नहीं बचा पाए। ठीक है, तुम टीचर होते हुए भी इस सवाल का हल नहीं कर पाए। इस तरीके से, यानी कि के बावजूद, जैसे डॉक्टर होने के बावजूद भी। ठीक है, या फिर इसको होते हुए भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, के बावजूद या होते हुए। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। के बावजूद या होते हुए में दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, सॉरी, तीन चीज़ें आएंगी। इंस्पाइट ऑफ बीइंग, इंस्पाइट ऑफ हैविंग, इंस्पाइट ऑफ वर्ब। अब बीइंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या हो, जैसे कि आप क्या हो। जैसे मान के चलिएगा, हमारे पास एग्जांपल है इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर यानी कि अध्यापक होते हुए भी। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर यू डोंट नो हाउ टू टीच। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर यू डोंट नो हाउ टू टीच। एक अध्यापक होते हुए भी आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग वाले में क्या है, आपकी पोस्ट के बारे में बात कर रहा है, आप क्या हो उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, यू डोंट नो हाउ टू प्ले, यू डोंट नो हाउ टू प्ले इंस्पाइट ऑफ बीइंग एन एक्टर। एक अभिनेता होने के बावजूद भी या एक अभिनेता होते हुए भी आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से नाटक खेला जाता है या किस तरीके से नाटक किया जाता है। यानी कि आपको आपकी पोस्ट के बारे में बताया जाता है कि भाई आप हो क्या, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। इसके लिए हम लोगों को किसका प्रयोग करना होता है, बीइंग का प्रयोग करना होता है। ठीक, इसके बाद से आते हैं इंस्पाइट ऑफ हैविंग। इंस्पाइट ऑफ हैविंग का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ आपके पास होते हुए भी, कोई चीज़ आपके पास होते हुए। यानी कि जैसे कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग यानी कि हमारे पास क्या है, कोई चीज़ हमारे पास है। जैसे इंस्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज यू वर नॉट सेलेक्टेड, यानी कि ज्ञान होने के बावजूद भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। इंस्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज, इंस्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज यू वॉज नॉट सेलेक्टेड, यानी कि नॉलेज होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, शी वॉज नॉट इन्वाइटेड इंस्पाइट ऑफ हैविंग कार, उसके पास कार होते हुए भी उसे इन्वाइट नहीं किया गया था। यानी कि आपको ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि भाई आपको कुछ एक्शन है, उन एक्शनों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि भाई आपके पास क्या चीज़ है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में था कि नॉलेज होते हुए भी, पहले वाले सेंटेंस में क्या था, नॉलेज होते हुए भी। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, कार होते हुए भी। यानी कि हैविंग का मतलब क्या हो गया, हैविंग का मतलब हो गया पास, आपके पास क्या क्या चीज़ है। ठीक है, हैव का मतलब वैसे भी पास होता है। ठीक है, मॉडल्स के रूप में अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो। ठीक, अगला वर्ब। वर्ब का मतलब है कि मतलब आपने कोई कार्य अच्छा किया, आपने कोई, वर्ब में आप देखेंगे वर्ब में क्या आएगा, आपने कोई एक्शन अच्छा किया, आपने क्या किया, कोई एक्शन अच्छा किया। उस एक्शन के बारे में आपसे बात की जाएगी।
उस एक्शन के बारे में आपसे बात की जाएगी, जैसे कि वर्ब। अब देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, देखिएगा प्लेइंग जो है वो क्या है, वर्ब है हमारा। प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच, यानी कि अच्छा खेलने के बावजूद, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्शन होगा। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए, अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए, ठीक। अब देखिएगा दूसरा, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड वी हैव टू बी हंग्री, यानी कि खाना खाने के बावजूद भी हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड वी हैव टू बी हंग्री, खाना खाने के बावजूद भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपके पास तीन चीज़ें हैं। बीइंग है, बीइंग में आपको आपकी पोस्ट बताई जा रही है। दूसरा आपकी दूसरे वाले में, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो बीइंग में आपको आपकी पोजीशन बताई जा रही है कि आपकी पोस्ट क्या है। सेकंड में आपके पास क्या है। थर्ड में आपने क्या काम किया है, यानी कि क्रिया, आपने क्या काम किया है जिसके बावजूद भी कोई चीज़ सफल नहीं हो पाई। यानी कि इन स्पाइट ऑफ में हम देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनमें कॉन्ट्रास्ट होगा, विरोधाभास होगा, ठीक है भाई। जैसे कि भाई अगर कोई एक्टर है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में है, बीइंग वाले एग्जाम्पल में, अगर कोई टीचर है तो उसे पढ़ाना आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर यू डोंट नो हाउ टू टीच, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट है। दूसरे वाले में, हैविंग वाले में देखेंगे, हैविंग वाले में क्या है, हैविंग वाले में है, हैविंग वाले में है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज यू वर नॉट सेलेक्टेड, नॉलेज होने के बावजूद भी तुम सेलेक्ट नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ, फिर तीसरे वाले में क्रिया है, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच, यानी कि पहले वाले में आपकी पोजीशन क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, दूसरे वाले में आपके पास क्या है, तीसरे वाले में आपने काम क्या किया है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब देखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, इसके बाद से है, इसके बाद से इज़ एम आर प्लस अबाउट टू, होने वाला है या होने वाली है, ठीक है। इज़ एम आर प्लस अबाउट टू, होने वाला है या होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है और उसके साथ इज़ एम आर आता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में तो इज़ एम आर आएगा ही आएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है इसमें। देखिएगा, वो नृत्य करने वाली है, तो शी इज़ अबाउट टू डांस, यानी कि वो डांस करने वाली है, वो नृत्य करने वाली है। ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म, वह परफॉर्म करने वाला है, या शी इज़ गोना परफॉर्म, यानी कि इस तरीके के वाक्यों में हमारे पास क्या होगा, इस तरीके के वाक्यों में हमारे पास एक्स्ट्रा, यानी कि इज़ एम आर के साथ गोइंग टू या फिर अबाउट लगता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई, ये काफ़ी सिंपल था। इसके बाद से अब देखेंगे क्या हो जाएगा। पहला, तुम क्या करने वाले हो, वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, यानी कि इसमें क्या है, तुम क्या करने वाले हो। तो हमने भाई ये देखा कि भाई तुम क्या करने वाले हो, यानी कि फ्यूचर, एक अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट आर। तो देखेंगे आर लग गया, इज एम आर लग गया, यू। अब आर क्यों लगा, यू की वजह से, क्योंकि यू के साथ आर का यूज़ होता है। फिर गोइंग टू डू, ठीक है। फिर इसके बाद से अगला है, इसी चीज़ को अगर हम पास्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो पास्ट के साथ भी यही होगा। क्या होगा, पास्ट के साथ होगा पास्ट वॉज वर अबाउट टू, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वॉज या वर, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे शी वॉज अबाउट टू कम बट इट रेन्ड, वो आने वाली थी लेकिन बारिश हो गई, ठीक है। वी वर गोइंग टू विन बट
सचिन गॉट आउट, हम जीतने ही वाले थे लेकिन सचिन आउट हो गया। यानी कि इस तरीके के वाक्य हमारे पास चलेंगे। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में क्या होगा, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, जैसे कि इज़ और वॉज कन्वर्टेड इनटू टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, टैक्स इज़ नॉट टू बी पेड, शी इज़ गोइंग टू बी पनिश्ड। यानी कि इस तरीके के वाक्य रहेंगे, टैक्स इज़ नॉट गोइंग टू बी पेड, शी इज़ गोइंग टू बी पनिश्ड। यानी कि आप देखेंगे टू बी लग जाएगा। इज़ या वॉज अगर है तो उसको क्या कर देंगे, टू बी में कन्वर्ट करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देंगे। अब भैया आपको अच्छे से पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएंगे और फिर हम लोग अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।